कहते हैं ना एक अंग्रेजी में वॉक द टॉक। आपको याद है पिछले साल एजीएम में मैनेजमेंट में कहा था कि हम 2026 के फर्स्ट हाफ में एम कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की। लीजिए जून में हम खड़े हैं और आज डीआरएचपी की फाइलिंग होती हुई, और जो बज़ है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसके अराउंड लेकर, समझिए ये कोई आम टेलीकॉम कंपनी नहीं है जो लिस्ट होने आ रही है, बल्कि एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम है। और इस लिस्टिंग के थ्रू पब्लिक मार्केट का टेस्ट हो रहा होगा इस तरह की मैसिव ऑफरिंग के लिए। दरअसल एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है जियो प्लेटफॉर्म्स। समझाता हूं, हम लोग प्राइमरली इसको जानते हैं इसकी सब्सिडाइज्ड कनेक्टिविटी को लेकर, अफोर्डेबल 5G 4G डेटा, ब्रॉडबैंड वगैरह, पर ये डिजिटल सर्विसेज क्रॉस सेल करती है जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसी सेवाएं, एंटरप्राइजेस के लिए क्लाउड, एआई, नेटवर्क सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स हैं मेजर कंपनीज, मिसाल के तौर पे गूगल वगैरह के साथ, जिसमें अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाने से लेकर डिजिटल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए इस कंपनी ने करार कर रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जियो प्लेटफॉर्म्स के पास, ग्लोबली अनमैच्ड फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है इस देश का। नंबर्स देखिए आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एज ऑन मार्च 26, टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स। विपिन जी, मुझे तो साले समझ में ही नहीं आया था, तो मैंने एक्साबाइट्स को समझने की कोशिश करी। एक एक्साबाइट मतलब आप 1 बिलियन HD मूवीज स्टोर कर सकते हैं। 1 बिलियन, सिर्फ एक एक्साबाइट की बात कर रहा हूं मैं। सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा, 5G यूजर्स उसमें से 27 करोड़ के आसपास, 27 मिलियन होम्स कनेक्ट कर रखे हैं इस कंपनी ने। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए FY26 के, साल दर साल आय 14-14.25% बढ़ी, इबिटा में तकरीबन 18% का जंप, और पिछले साल FY26 में मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। क्या ड्राइव कर रहा है ये परफॉर्मेंस? इनका मैसिव 5G स्केल। पिछले साल 40% साल दर साल की ग्रोथ 5G में नजर आई। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव हो रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी स्मार्टली ब्रॉडबैंड को मोनेटाइज कर रही है, जियो एयर फाइबर होम कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। और इस कंपनी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जहन में वो है, आपको याद होगा वो मिड 2020s की बात, जब कोविड का प्राइम था, उस समय कॉर्पोरेट हिस्ट्री की, कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे रिमार्केबल फंड रेजिंग्स में से एक हुई थी। 3 महीने के अंदर दुनिया के टॉप टेक जायंट से लेकर दुनिया की दिग्गज सॉवरेन फंड्स, सब ने मिलकर इसमें खरीदारी करी थी, स्टेक्स एक्वायर करे थे। इनफैक्ट सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, पर वो लॉकडाउन के टाइम पे 33% स्टेक बेच के सबको, मां की इन्वेस्टर्स को चेक इन कराया था। और आज ये कंपनी जो अपना डीआरएचपी फाइल कर रही है, जैसे आपने मेंशन करा, 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन ऑफर, सारे के सारे फ्रेश इशुएंस के जरिए, यानी कि कोई ये मां की मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर इस ऑफरिंग में बेचता हुआ नहीं नजर आ रहा। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट, मेरे ख्याल से आपके पैनल से आप चर्चा करोगे, सब मान के चल रहे थे ऑफर फॉर सेल होगा, ये पुराने इन्वेस्टर्स कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस आपके सामने। डेफिनेटली ये सरप्राइज